मोर्चा तो एकजुट हो गए तेजस्वी और उनके नेता। सभी अब सम्राट चौधरी को जमकर जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ राबड़ी आवास खाली करने को लेकर के सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार एकजुट है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर आवास हम नहीं खाली करने वाले। और ऐसे में तेजस्वी यादव की जहां एक तरफ टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके तमाम जो नेता है वो एकजुट हो चुके, सब एक स्वर में अपनी बातें रख रहे हैं। और इस बार उन्होंने सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कई सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए कि आखिर नीतीश कुमार क्यों 7 सर्कुलर रोड का आवास नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे में सुनिए शक्ति सिंह यादव ने मोर्चा संभालते हुए क्या कुछ कहा है। आप सुन लीजिए, ये सरकार किसी की बपौती नहीं है। जनता मालिक होती है, जनता चुनती है और जनहित में जन सरकारों को हल करने के लिए सरकार होती है और जनता ही तय करती है विपक्ष में कौन बैठता है। और विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात कह दूं कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल 30 में समाप्त होगा। जैसे ही 30 में समाप्त होगा, हम 1 सेकंड के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन कर करके उस आवास को खाली कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन भवनों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को कर्णांकित की गई या मांगी दी गई भवन, वो 10 नंबर सर्कुलर रोड है। और जिस मंत्री को आपने आवंटित किया वो पहले से आवंटित उसका आवास था। तो फिर ये नाहक एक अलग से एजेंडा सेट करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए सरकार ने क्यों किया? अगर आपने नीतीश कुमार जी को 7 नंबर का क्या मोह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 7 नंबर रखते हैं, हटते तो भी रखते, क्या उसमें तहखाना है? क्या कुछ उसमें इतना दिनों के भ्रष्टाचार का गड़ा हुआ कुछ संपत्ति है, संपदा है, जिसको लेकर के 7 नंबर में ज्यादा मोह ममता बसा हुआ है? सवाल यह भी उठता है। और हमने एक लाइन में कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। आप जिस Z+ की हवाला देते हो तो Z+ सुरक्षा आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को, लालू प्रसाद जी को ही प्राप्त था। ITBP सिक्योरिटी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के लगाया गया था। लेकिन बिहार की सरकार ने उस समय आवास आवंटित नहीं किया। आप दलील दे रहे हो कि उसके नाम पर आवास हमने आवंटित किया है, तो ये दलीलें कहीं से आप सुविधा के अनुसार करते हो। हम 1 सेकंड के लिए आवास पर हमारा न कोई ममता है न कोई मोह है। आप जिस दिन 1 सेकंड के लिए खाली होगा, क्या श्रीमती राबड़ी देवी जी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नहीं रहे हैं? उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तौर पर नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर नहीं है, तो फिर अलग से आवास आवंटन होने का आपने आवंटित आवास, क्रमांकित आवास को खंडित आपने स्वयं ही किया है। जो स्पीकर के नाम से दशकों से आवंटित और क्रमांकित जो आवास था उसको आपने दे दिया, किसी मिनिस्टर को दे दिया, कई लोगों को आपने ऐसे ही दे रखा है। तो फिर इस आवास को लेकर के नाहक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग एजेंडा। क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार 3 मूल मंत्रों के साथ चल रही है। लफाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है, यानी बकैती, ठेकैती और लठैती पर सरकार चलाना चाहती है। सरकार का मूल समस्या है जन सरकार का। जो आप कब दोगे 1,90,000 रुपए उन महिलाओं को जिसको 10,000 आपने दिया है? जो ठेकेदारों ने काम किया उसका आप पैसे कब दोगे? इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जो पेंशन है वो कब से लागू होगा, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो प्रति 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, उस पर क्यों नहीं बात करते? व्यापक भ्रष्टाचार है, इस पर क्यों नहीं बात करते? तो सवाल तो यहां सामने खड़ा है। लेकिन मेरी खुली तौर पर है कि यह लोकतंत्र के अंदर में किसी भी सरकार की इस तरह का वेंडेटा भरा एक्शन, यह उनके घृणित मानसिकता को दर्शाता है। एक बेटी की मौत हुई है नीट छात्रा की, जो है लेसी सिंह जी को कम से कम इतनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से। लोक लज्जा का परित्याग कर करके लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और कर्तव्यों को अगर हम लागू कर रहे हैं तो यह इनका साफ दिखता है। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है और आज खुले तौर पर कहता हूं कि 10 नंबर से मुझे कोई मोह ममता नहीं है।
हम तो हवाई चप्पल पहन के निकल जाएंगे जी, मेरा टर्म खाली पूरा होने दो। आज तो सम्राट एक चौधरी नीट कह रहे छात्रा की वापस मौत नहीं हुई है है। आज कंकड़बाग में, फिर से एक बार नीट छात्रा की नीट छात्रा की मौत तो कई हुआ है, एक नहीं। उन छात्राओं को मौत पर सरकार तो मातम भी नहीं मनाती है, उनके कल्प्रिट को खोज भी नहीं पाती है। अभी तक जिनके आग अभी तक समाप्त अभी उसकी कमी नहीं हुई तपिश की, उस पर भी कोई सरकार का कोई आया भी नहीं है खुल कर करके। इसलिए मेरा मानना एक साफ है, वह 10 नंबर की चर्चा क्यों करते हो? क्या जरूरत आन पड़ी 10 नंबर खाली कराने की? क्या पात्रता नहीं रखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है? भाई जानबूझ करके क्यों विवाद पैदा करना चाहते हो? सरकार का काम है विवाद समाप्त करना, सरकार का काम है सुलह करना, सरकार का काम नहीं है कि नाहक चीजों को आयात कर करके विवाद को और बढ़ाना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट ले रहे हैं लगातार। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की हालत जग जाहिर है। उन्होंने तो तलब किया था अपने स्वयं के डिप्टी सीएम को कि सब बात बताइएगा, शाम में आके कहिएगा भाई हम देखेंगे। अब नीतीश कुमार जी बन सपोने टाइम देरबाजी नीतीश कुमार, नौभेरज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में अंतर है? कहां नीतीश कुमार है? किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कि घृणित राजनीति, द्वेष की राजनीति, वेंडेटा की राजनीति कतई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। मदरसे की जांच करने के लिए नोटिस। ये सरकार सिर्फ राज्य के अंदर में धर्म विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ नफरत बोना चाहती है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा को पिछड़ा से, दलित को महादलित से, अगड़ा को अगड़ा से सिर्फ लड़ाया है। और आज फिर देख रहे हैं कि जो आनंद मोहन ने जो बातें रखी है, सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ ही सवाल खड़ा किया है। जनता दलियों में जिन लोगों ने जनता दलियों को समाप्ति के कगार पर ला करके उसको बुलडोज करने का अंतिम प्रारूप तैयार किया है, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। उन 22 लोगों पर भी सवाल खड़ा किया है जिन लोगों को पैसे लेकर के टिकट दिए गए, थैली पर दिए गए। हमने तो वहां तक कहा कि थैली पर क्यों बात करो, थैले की बात करो। कौन शख्स है, कौन ऐसा दाता दानी है जिसने जदयू कार्यालय में इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके थैला में धर के चला गया और अपने एफिडेविट करके कहा जाकर के न्यायालय में कि हमको पता नहीं था कौन ऐसा है जी, आकर के दे गया, करोड़ों रुपया बक्कू में भजा करके लेके चल दिए आप। अब बताए नाम तक नहीं देखिए, शक्ति सिंह यादव का कहना है कि आखिर क्या मोह है 7 सर्कुलर रोड से नीतीश कुमार का कि वो बंगला वो खाली नहीं करना चाहते, यानी कि वही भाषा वो रिपीट कर रहे हैं जो कि राबड़ी देवी के लिए कही जा रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी के तमाम नेता मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे, वही दूसरी तरफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर 10 सर्कुलर रोड का जो आवास है वो लालू परिवार खाली नहीं करेगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि राबड़ी देवी खाली तब करेंगे जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो वो खुद हवाई चप्पल पहन के वहां से चली जाएंगी, लेकिन तब तक वही रहेंगी। तो देखिए आगे क्या होता है। 10 सर्कुलर रोड के आवास को लेकर के घमासान लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।